हैं। देखिएगा यहां पे साफ लिखा जा रहा है 1000 बीपीएससी 17th की वैकेंसी दी जाएगी, जो सूत्र से मालूम चल रहा है। और बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी के बारे में भी चर्चा किया गया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। यहां पे बैंक पीओ में 4455 सीट पर रिक्ति निकाली गई है। यहाँ पे देखिएगा अप्रेंटिस के 400 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके आगे देखिए क्या है, सीटेट में 60% से कम अंक वाले की नौकरी पाने वाले 14 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त। ये कैमूर से खबर आ रही है, 14 महिला शिक्षिका जो थी उनकी सेवा समाप्त हो गई। किस तरीका से 2000 शिक्षकों के अंगूठे और आधार कार्ड में अंतर पाया गया। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग समेत 283 पदों पर रिक्ति निकाली गई है। आगे आएगा एनटीए से मिला रिजल्ट, कट ऑफ की तैयारी करने में तेजी। ये सब कुछ को लेकर जानकारी देंगे। सबसे बड़ा चीज है कि 2000 शिक्षकों की अंगूठा नहीं मिली, यानी आधार कार्ड में कुछ समस्या था, उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट संदेह के घेरे में था, जो कि इस पर बातचीत करेंगे। और जो टीआरई के लेकर समस्या चल रहा है कि आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स, यदि आपके पास कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप भी चुस्त दुरुस्त करवा लें। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद सीजीएल 4 की वैकेंसी के बारे में बताएंगे। यहां पे देखिएगा शक्ति प्रमाण पत्रों की जांच के बाद विभागीय निर्देश पर कार्रवाई हुई, मांगा गया स्पष्टीकरण। सीटेट में 60% से कम अंक पर नौकरी पाने वाली 14 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त। बीपीएससी परीक्षा से नियुक्त शिक्षकों के कागजात की हो रही है जांच। यही कारण है, देखिए यहां से 14 लोग जो गए, 14 महिला का सीट तो खाली हो गया, लेकिन अब अगला वैकेंसी में वो ऐड हो जाएगा। इसलिए पहले यदि डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली जाती, इसमें बिहार सरकार शिक्षा विभाग ये जरूर करे कि जो सीटेट केंद्र गवर्नमेंट का है उससे पहले टाई अप कर लें, या स्टेट जो बिहार सरकार का है उससे बातचीत करके उनका पोर्टल अपने आप मंगवा लें, जो व्यक्ति का रिजल्ट हो उसका अच्छा तरीका से जांच कर लें। एक खिड़की जिसको बोलते हैं, वन विंडो सिस्टम जिसको बोलते हैं, उस तरीका से आप जांच कर सकते हैं, तो ये समस्या नहीं आएगा। सीमावर्ती एक देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या हो रहा है, सीमावर्ती यूपी झारखंड सहित अन्य राज्य के शिक्षकों का चयन जो हुआ है, जैसे आप देखिएगा बक्सर हो गया, आरा हो गया, खासकर बक्सर, कैमूर, भभुआ, ये सारे जगह है। बाहर के जो बच्चे हैं वो वहां से आए, जाति निवास आवास ये सब कुछ बनवा ले रहे हैं। यहां भी हो रहा है, 2 कट्ठा जमीन भी ले रहे हैं, 2 दूर जमीन भी ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आगे आइएगा, पहले चरण में चयनित 14 शिक्षक दे चुके हैं स्वेच्छा से त्याग पत्र। ये स्वेच्छा से क्यों त्याग पत्र दिए, इसके बारे में आप जानते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स का समस्या था, और आयोग जो एक काम कर रहा है, सरकार जो एक काम कर रही है, कहीं कहीं देखिएगा शिक्षा विभाग उनकी राशि वसूल रही है। तो जब राशि वसूलने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तो ऐसे शिक्षक जो फर्जी बहाल हुए हैं अपने आप स्वतः त्याग देंगे, अपने आप स्वतः चले जाएंगे। ये एक बात है। कैमूर में देखिएगा, कैमूर में 3400 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच। बिहार लोक सेवा आयोग से 2 चरणों में कैमूर जिला में नियुक्त 3400 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के लिए शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने नोडल अफसर बनाया गया है। दरअसल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु राज्य से दिशा निर्देश मिला है, उसके लेकर जांच चल रहा है। बिहार सरकार इस पर पूरा सख्त है, लेकिन सख्ती किस बात की? यदि जांच में आप प्रतिदिन 500-700 शिक्षकों को पकड़ रहे हैं, प्रत्येक जिला की बात कर लें, 38 जिला में देख लें, हर ब्लॉक में देख लें, सब जगह देख लें, तो इतना संख्या है। लेकिन उस संख्या से क्या होगा? उसका जो कल्याण नहीं हुआ, उस विद्यार्थी का जिसका डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया, जिसका उतना अंक था लेकिन सीट खाली रह गया, फिर भी उसको नौकरी नहीं। इस पर सरकार और आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं, यहां पे देखिए सही तरीका से देखिएगा, उसके बाद फिर अलग अलग चर्चा किया जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, देखिएगा लिखा गया है, एक बार और देखिए, संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड के कागजात की भी जांच होगी। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी शिक्षकों की जो बोर्ड से भी करवाई जाएगी जांच। राज्य के अंदर के विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों का सत्यापन उच्च शिक्षा निर्देशालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से कराया जाएगा। इस कार्य के प्राथमिकता से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि आप देखिएगा, जब भी समस्या होगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ये भी समस्या है कि जो डिग्री खरीद लेते हैं। डिग्री खरीदने का मतलब ये हुआ कि आप बीएड डीएलएड वाला डिग्री बहुत फर्जी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये मेरा नहीं, अभ्यर्थी का डिमांड है, अभ्यर्थी का मांग है, इसको सरकार और आयोग जरूर पूरा करे। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले रही है धीरे धीरे, और सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है अभी। यहां देखिएगा तो आपको सारा कुछ मालूम हो जाएगा।
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू। कैमूर जिला में 14 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त हो गई। विभागीय निर्देश के बाद आलोक में शिक्षिकाओं को कागजात की जांच, जिसमें सीटेट में 60% से कम अंक पाया गया। स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त करने के कार्रवाई की गई। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सुमन शर्मा, डीपीओ कैमूर, इनका कहना है। लेकिन जांच का जो प्रोसेस है, एक बार ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर टोटल पूरे बिहार में जितनी भी बहाली हुई है, वो चाहे टीआरई 1 वाले हो या टीआरई 2 वाले हो, सबों को जांच कर लेना चाहिए। और यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी सीट खाली हो रहा है, वह चाहे जनरल का सीट खाली हो रहा है या जनरल महिला का सीट खाली हो रहा है या ईडब्ल्यूएस का सीट खाली हो रहा है या एससी एसटी ओबीसी किसी का भी सीट खाली हो रहा है, उसी पर पुनः जो विद्यार्थी उस वैकेंसी से हैं उसको उसमें समायोजन कर देना चाहिए। आप क्या इस विचार से, मेरे विचार से सहमत है? तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपका जो बात है वह मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सक्षम अधिकारी तक पहुंचे। क्योंकि यह नियम होता है कि जिस वैकेंसी का जो सीट खाली होता है, प्रयास किया जाए कि उसी वैकेंसी से उस सीट को पूरा किया जाए। पूरक रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश भी आया, लेकिन डबल बेंच की जो बात चल रही है उस पर आपको अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया है। इस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो वैसे विद्यार्थी पूरक वाले जरूर देखेंगे। तो ये कैमूर का बात है। इस तरीका से कल पूर्णिया वाला में भी देखे होइएगा, उससे पहले सहरसा में भी देखे होइएगा। हर जिला में कुछ ना कुछ मिल रहा है। चंपारण वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ जांच नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी इस पर लेकर मैनेज कर रहे हैं। हालांकि कई जगह से उसका भी शिकायत आ रहा है, उस पर भी बातचीत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को सब लोग बता रहे हैं, उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इस बात को आप आश्वस्त रहें। मेरा यही मकसद होता है। आप सभी चैनल पर देखिएगा, नोटिस का वीडियो मिल जाएगा। सभी चैनल पर देखिएगा, वैकेंसी का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन किसी भी चैनल पर यह नहीं मिलेगा कि इतना आज फर्जी शिक्षक पकड़े गए। तो एक चैनल आपका प्रयास करता है, उसका नाम है एग्जाम टूर। तो आप उस चैनल का साथ दें और कोशिश करें। देखिएगा, कल मैं जब सहरसा का बनाया था, कल फिर मैं जब पूर्णिया का बनाया था, आज देखिए यहां का हो गया। तो एक एक करके जब बनाया जाता है तो हर जिला में ये चलेगा। बस आप दिखाइए, उस जिला तक इस बात को पहुंचाइए, उस अधिकारी तक इस बात को पहुंचाइए कि आपके यहां भी ये फॉल्ट हो सकता है, आप भी जांच कर लें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि बगहा 1 और बगहा 2 में जो पश्चिमी चंपारण का ब्लॉक है या हरिनगर में चले जाइए, उन सारे जगह पर, नरकटियागंज में चले जाइए, उधर बहुत सारे लोग फर्जी है, क्योंकि उधर भी सीमा मिलता है। तो इस बात को वहां के यदि डीपीओ स्थापना लोग देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कम से कम वहां भी आप लोग सही तरीका से जांच कराएं और जो भी ये जाति वगैरह है इसकी भी जांच कराया जाए, ताकि वहां से भी फर्जी तरीका से जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो बाहर हो सके। तो ये मेरा अब शिक्षक भर्ती को लेकर था। आगे आपसे बता दें, अब यहां पे देखिएगा सबसे मेन मकसद क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए कारगर होगा। 2000 शिक्षकों का अंगूठा और आधार कार्ड में अंतर पाया गया। अभी सक्षमता का जांच जो चल रहा है, जिस तरीका से बहाली हुई, एग्जाम हुआ, उसके बाद से तो यहां पटना सक्षमता का जो जांच चल रहा था उसमें 50% शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली गई। अभी 50% का बात है। 1,87,000 काउंसलिंग कराना है, इस बात को समझिएगा। यहां पे देखिएगा कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका बीएड का डिग्री एक ही है, लेकिन 3 जगह वह नौकरी अलग अलग लोग कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई किया गया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीटेट का डिग्री एक ही है, लेकिन एक ही सीरियल नंबर पर कई लोग पास कर गए। सब कुछ जांच चल रहा है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग और अच्छा तरीका से जांच करे तो सराहनीय उन लोगों का कदम होगा, ताकि एक एक सीट पर सही शिक्षक मिल सके और बिहार का कल्याण हो सके। अब आइए रिक्ति पर आते हैं। बीपीएससी 17th को लेकर बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कब तक आएगा। तो अब वैकेंसी का रास्ता साफ हो चुका है। 50% आरक्षण नियम पर ही आएगा, यानी 65% वाला जो था उसको नहीं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सितंबर में सुनवाई होगी, इस बात को आप समझ लेंगे। उसके बाद मैं बता दूं, चतुर्थ स्तरीय यानी बीएसएससी सीजीएल पर लेकर बहुत बड़ा लोग, आप लोग कह रहे थे कि सर आप बोल रहे थे बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी। तो वैकेंसी रुकने का कारण यही था,
बीपीएससी जिस तरीका से रुक गया था, चूंकि 50% लिया जाए कि 65%, ये सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार सरकार जब तक क्लियर नहीं करती तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन अब साफ क्लियर हो चुका है कि 50% नियम पर ही लिया जाएगा। तो अब चतुर्थ स्तरीय वैकेंसी पर देखिए, आप साफ तौर पर देखिएगा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा भी बहुत जल्द इसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहां पे देखिएगा आयोजन की जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी चयन आयोग की इसकी तैयारी के लिए आदेश दे दिया। शुरू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभाग से, जिला से, सभी जगह से मांग कर, और इसमें देखिएगा मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया। कुछ विभाग में रिक्ति भेजी गई जिसे कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का मानना है कि कई सारे विभाग में रिक्तियों, अद्यतन जानकारी सहित रिपोर्ट भेजी जाएगी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, मुख्य सचिव इस पर सब कुछ कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, आरक्षण को लेकर मामला लटका हुआ था। आगे आइएगा, बैंक पीओ की यदि आप तैयारी करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास चयन प्रक्रिया वगैरह सब कुछ जानते हैं, इसका अलग से मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहां पे देखिएगा अप्रेंटिस को लेकर आपसे आवेदन मांगा गया है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब कुछ यहां पे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, ऑल इंडिया का जॉब है, आप कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। चौथी बात, एक एक का अलग अलग वीडियो, चूंकि पूरा विश्लेषण मिल जाए, ये बीएसएससी सीजीएल का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कितना पद पर भर्ती आ सकता है, क्या क्या उम्मीद किया जाए, कब तक वैकेंसी आ सकता है, एक एक चीज को मैं जानकारी दूंगा, लेकिन वह अलग से होगा, इस बात को आप समझिएगा। अभी एक जो आप चल रहे हैं बीपीएससी 17th वाले जो विद्यार्थी समस्या से गुजर रहे हैं, सब कुछ बताया जाएगा। कितना एसडीएम का पद रह सकता है, कितना डीवाईएसपी का पद रह सकता है, कितना वीडियो का पद रह सकता है, इस तरीका से कितना आरओ वगैरह का पद रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। और सारे विद्यार्थी से कह दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर के लिए। जय हिंद।